जब भी हम किसी राज्य विशेष की जलवायु का अध्ययन करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, जब जलवायु का अध्ययन करते हैं तो जलवायु के अध्ययन में सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे है, उसकी अवस्थिति कहाँ पे है। देखिए, भारत जो आपका है, भारत आपका उष्णकटिबंध में अवस्थित है। यदि हम लोग एक बार ग्लोब में देखें तो ग्लोब में ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर जो है आपका ये 30 डिग्री है, यहाँ पर देखें 30 डिग्री है। भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे अवस्थित है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, यहाँ तक अवस्थित है भारत। तो ये जो पूरी पर्टिकुलर लोकेशन है आपकी, ये जो भारत की अवस्थिति है आपकी, ये वाला हिस्सा, ये जो आपकी लोकेशन है, ये लोकेशन और साथ में यहाँ पर हिंद महासागर से आने वाली जो दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं, पहले तो ये भारत को उष्णकटिबंध में स्थापित कर देती है, उष्णकटिबंध में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंध तो आपका 30 डिग्री तक रहता है ना, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत इस पूरे क्षेत्र में पड़ती हैं और ये क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। तो उष्णकटिबंध तो आपका 30 डिग्री में होता है, लेकिन भारत का विस्तार तो 37 डिग्री तक है, यानी शीतोष्ण कटिबंध में चला जाएगा। तो क्यों भारत को यह नहीं माना जाता कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आपकी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली जो साइबेरियन पवनें हैं, उन पवनों के लिए एक वाल की तरह खड़ी हुई है, जिस कारण से भारत एक उष्णकटिबंधीय, यदि हिमालय नहीं होता तो निश्चित तौर पे ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली पवनें भारत को जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती थी। तो जब भी हम किसी, देखो ये तो भारत की, और यहाँ पे चूंकि मानसूनी वर्षा होती है, वर्ष में 4 महीने जो होते हैं मानसूनी वर्षा के होते हैं, तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इसकी अवस्थिति के कारण से, और इस पे जो है जिस तरीके से वर्षा का वितरण है और लोकेशंस है, जिस तरीके की यहाँ पे हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून और मानसूनी हवाएं, ये अब जब किसी राज्य को पढ़ेंगे तो राज्य को पढ़ते समय हम पहले एक बार लोकेशन देख लेंगे पर्टिकुलर राज्य की। जैसे अब मैं उत्तर प्रदेश आप लोगों को बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का क्या, तो उत्तर प्रदेश का देखिए लोकेशन देख लीजिए आप, 24 डिग्री के आसपास यहाँ पे है, ठीक है। 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के, 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ये पूरा का पर्टिकुलर क्षेत्र जो आपका है, ये आपका पड़ेगा 31 डिग्री के आसपास, 31 डिग्री नॉर्थ से लेकर के, ठीक है। तो अब उत्तर प्रदेश आपका यदि अक्षांशीय विस्तार देखें तो 24 डिग्री से लेकर 31 डिग्री नॉर्थ तक है, यानी कि ये पूरा एक उष्णकटिबंधीय जोन पे है, उष्णकटिबंध में अवस्थित है ना। और साथ में जो यहाँ पे वर्षा होती है वो भी आपकी मानसूनी वर्षा होती है। तो ये इसकी जो आपकी जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के तौर पे हम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के तौर पे हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब देखो, जलवायु के साथ आपको एक बार जो है अक्षांशीय विस्तार तो देखना है। अक्षांशीय विस्तार से आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि पर्टिकुलर प्रदेश की जलवायु क्या होगी। दूसरी बात, दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है। तो देखिए, जनवरी में चूंकि सूर्य दक्षिणायन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है सूर्य, और चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, यहीं पे उत्तर प्रदेश अवस्थित है, तो तापमान यहाँ पे शीत ऋतु चल रही होती है, तो लगभग 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान होता है। तो आपको जब भी जलवायु बतानी है, जलवायु में पहले जलवायु का प्रकार बताइए, ठीक है। प्रकार के बाद जो है वहां पे ताप क्या है। मई जून जो ग्रीष्म ऋतु है लगभग 32-32.5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन औसतन तापमान की बात कर रहे हैं। वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है यहाँ पर, चूंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है, सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में मथुरा में। ये आपका मथुरा है, ठीक है, राजस्थान से लगा हुआ है, राजस्थान से ये अलवर है और ये हरियाणा बॉर्डर, ऊपर हरियाणा बॉर्डर है। तो जब दक्षिण पश्चिमी मानसून बंगाल की खाड़ी की शाखा प्रवेश करती है बिहार से, तो लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ तक, मतलब इस एरिया तक समझिए मानसून बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है, मानसून कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बावजूद भी यदि हम वर्षा की बात करें तो लगभग जो वर्षा है यहाँ पर
पूरब क्षेत्र में लगभग आपकी 1000 से लेकर के 2000 तक वर्षा होती है। ये पूरब क्षेत्र जो आपका है, पूरब जितना भी पूर्वांचल है ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र, ये गाजीपुर, बलिया, देवरिया, है ना, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, गोंडा, बहराइच, ये जितना भी क्षेत्र है, इस पर्टिकुलर क्षेत्र पे 1000 mm से लेकर के 2000 mm तक वर्षा होती है। ठीक है, और यदि हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे वर्षा 1000 mm से लेकर 600 mm तक वर्षा बसती है। तो वर्षा का वितरण इधर अलग है, इधर अलग है, तो इस तरीके से क्या होगा, एक हमें चेंज और देखने को मिलता है, वर्षा के आधार पर भी जलवायु बदलती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जलवायु को समझने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, मैंने आपको बताया था सबसे पहली जो क्लास हमारी हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश को हमने 3 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया था। हमने बताया था सबसे ऊपर वाला क्षेत्र आपका तराई क्षेत्र है, फिर बीच में मैदानी क्षेत्र है, नीचे दक्षिणी पठारी क्षेत्र है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में उच्चावच भी एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पे होता है। जो उच्चावच होता है, पहला तो आपका वर्षा का वितरण कैसा है, अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है, ये जलवायु को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा आपका उच्चावच कैसे है, तो जैसा कि आपको पता है दक्षिण वाले क्षेत्र में ये पूरा का पूरा पठारी बेल्ट है, बाकी आपका मैदानी बेल्ट है, ऊपर तराई वाला बेल्ट है। तो जो आपका तराई वाला क्षेत्र है, तराई वाले क्षेत्र में नमी पाई जाती है ना, यहाँ पर नदियाँ फिर से जो है लगातार, तो ये नमी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नमी पाई जाती है। और जो आपका ये दक्षिण वाला क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, पठारी क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को एक पर्सन है कोपेन के द्वारा उत्तर प्रदेश की जलवायु को शुष्क शीत मानसूनी प्रकार वाली जलवायु के तौर पे, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी CWG, ये मैंने पढ़ाई है फिजिकल ज्योग्राफी में। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ पे मैंने कोपेन के आधार पे भारत की जलवायु का जो है अध्ययन बताया कि कैसे कोपेन ने भारत को जलवायु के आधार पे विभाजित किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य तौर पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तराई वाले क्षेत्र में नमी रहती है और दक्षिण का जो ये पठारी क्षेत्र है, जो पठार वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु रहती है, यहाँ पे नमी यहाँ पे नहीं पाई जाती है, यहाँ पे नमी का अभाव है। ऋतुओं की बात करिए तो ऋतुएं आपकी वही 4 ऋतुएं जो मुख्य तौर पे हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतुएं तो मुख्य तौर पे है ही हैं। इसके अलावा जो अन्य जो ऋतुएं हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती है। मुख्यतः 3 ऋतुएं ज़्यादा प्रभावी होती हैं उत्तर प्रदेश में, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतु ज़्यादा प्रभावी होती हैं। देखिए अब एक चीज़ और समझिएगा, यदि यही बात मैं महाराष्ट्र के लिए करूँ, यही बात मैं आंध्र प्रदेश के लिए करूँ, यही बात मैं कर्नाटक के लिए करूँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ये क्षेत्र है क्या कोई समुद्र तो नहीं है आसपास। यदि समुद्र है तो जलवायु बदल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या है, समुद्री जलवायु है, समुद्री पवनों का प्रभाव है। तो महाराष्ट्र की जलवायु और उत्तर प्रदेश की, एक लैंड लॉक, चारों तरफ से स्थल है इसके पास। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो शीत ऋतु भारत में यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो शीत ऋतु अक्टूबर माह से लेकर के फरवरी माह तक यहाँ पर है। और जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ उतरते हैं, तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तापमान बढ़ता जाएगा, तापमान इसमें प्लस होता जाएगा, तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही आप यहाँ पे रहेंगे तराई वाले क्षेत्र में, यहाँ पे तापमान कम होगा, लेकिन जैसे ही पठारी वाले क्षेत्र में आएंगे यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी। ठीक है, और लगभग जो है यहाँ पे यदि तापमान 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का भी प्रभाव है, तो यहाँ पे तापमान आपका बदल जाएगा। यहाँ पे तापमान आपका 17.5 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से समझिए, इतना डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर पे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पे उत्तर प्रदेश में तापमान क्या होता है, बढ़ता है। इसी तरीके से आपको अपने पर्टिकुलर स्टेट को भी देखना है, इसी तरीके से लेकर के चलना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका वर्षा का वितरण भी बदलता है। लगभग जो है 7 से 10 सेंटीमीटर जो है वर्षा कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, जब आपकी बंगाल की खाड़ी से पवनें आती हैं तो यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों से टकराती है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहाँ से टकराती है, और टकराने के बाद इस पूरे क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा कराती है।
और ये वाला क्षेत्र जो आपका है दक्षिण वाला क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा कम होती है, चाहे वो मिर्जापुर का क्षेत्र हो या फिर बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, बांदा का क्षेत्र हो, यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है आपका, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये वाला बेल्ट, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी की शाखा से ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे जो वर्षा आती है वो अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों से वर्षा ज़्यादा होती है। अरब सागर में जो चक्रवात उठते हैं उसके कारण से इस क्षेत्र में वर्षा बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा भी देखने को हम पाते हैं। ठीक है, चक्रवाती वर्षा इधर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। जैसे अभी एक आया था ना आपका इस साल, कौन सा आया था, पिछले साल आया था ताउते चक्रवात, ताउते आया था ना, ताउते ही था, अरब सागर में आया था। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा राजस्थान में बारिश हुई, राजस्थान के बाद जो है तो अरब सागर में जो चक्रवात पैदा होते हैं वो, और जो आपके बंगाल की खाड़ी के चक्रवात हैं ये पूर्वांचल वाले क्षेत्र को जो है ये यहाँ पे भी वर्षा कराते हैं। बिहार, पूर्वांचल, ये पूरा क्षेत्र जो है वर्षा होता है। मार्च से लेकर जून तक, जैसे अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से लेकर जून तक प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु रहती है। और यहाँ पे जो औसत अधिकतम तापमान है 39 डिग्री सेंटीग्रेड भी चला जाता है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खासकर मैदानी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में तापमान इतना ज़्यादा नहीं होता। तराई वाले क्षेत्र में आप लोग कभी टाइम निकालिएगा, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में बिजनौर वाला बेल्ट है आपका, यहाँ से मेरठ है, मेरठ से मुरादाबाद, मुरादाबाद से धामपुर नगीना, और धामपुर नगीना से हल्द्वानी पड़ता है आपका। हल्द्वानी फिर उत्तराखंड प्रवेश कर जाएंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में नैनीताल में रामनगर में पड़ता है। कभी वहाँ जाइएगा आपको तराई वाला क्षेत्र दिखेगा कि हाँ भाई तराई वाला क्षेत्र कैसा होता है। वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी भी आपको अलग ही दिखाई देगी। देखेंगे कि जो फॉरेस्ट एरिया है, ये सघनता, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से लेकर के जून तक जो है टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। सूखी, एक तरीके से शुष्क पवनें चलती हैं जिसको लू कहा जाता है। मार्च के महीने में यहाँ पे लू चलती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा औसत सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तापमान होता है ये वाले बेल्ट पे, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है और ये पूरा पथरीला चट्टानी क्षेत्र है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार है, जिसके कारण से भवन निर्माण सामग्री भी यहाँ पर पाई जाती हैं। तो शुष्क गर्म पछुआ पवनें चलती हैं जिनको हम लू कहते हैं स्थानीय भाषा में। ठीक है, वर्षा ऋतु आपकी उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होती है जून के अंतिम माह में। 1 जून को मानसून जो है केरल तट में पहुंचता है और फिर बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है जून माह के अंतिम सप्ताह में जो है उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा जुलाई और अगस्त में उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तो जुलाई और अगस्त में, और इसके बाद जो है मैदानी क्षेत्र आपका गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर आपका कहाँ पे पड़ता है? ये आपका यहाँ पे ये वाला बेल्ट है आपका, ये वाराणसी है, और यहीं पे आपका ये गाजीपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका गोरखपुर का बेल्ट है। ठीक है, तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लगभग 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे 187 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। 184 सेंटीमीटर से लेकर 187 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पे होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? मथुरा में। सबसे कम वर्षा आपकी होती है मथुरा में। ठीक है, यहाँ पे ये इटावा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये है आपका मथुरा। मेरठ ये आपका ये है, यहाँ भी बहुत वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा, सबसे ज़्यादा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा, ये भी एक फैक्ट है, पता होना चाहिए जहाँ भी आप। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश में लगभग 83% जो वर्षा है जून से सितंबर के माह में होती है। बाकी की जो अन्य वर्षा है वो जाड़े के महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। आप लोग देखते हैं ना, दिसंबर और जनवरी में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। तो बाकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण से भी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये वाला बेल्ट है, इस बेल्ट में बारिश होती है। पूर्वांचल में बारिश नहीं होती है, बट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश देखने को मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु में ये सारे कारक हैं जो कि जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस रूप में जो है आप इस पूरे प्रश्न के आंसर को लिख सकते थे, घटा के बढ़ा के सारी चीज़ों को लेकर के आप देख सकते थे। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं।
ठीक है, मानसून यदि किसी वर्ष जो है किसी हर साल मानसून एक जैसा नहीं होता है, एल नीनो की दशाएं भी देखने को मिलती हैं, तो मानसून की विफलता में जो है यहाँ पे सूखा और अकाल जैसी स्थिति भी उत्तर प्रदेश में देखने को पाई जाती है। ठीक है, तो अपने आप में एक तरीके से उष्णकटिबंधीय मानसूनीय क्षेत्र के तौर पे उत्तर प्रदेश की जलवायु को हम देख सकते हैं, इस रूप में इसको समझ सकते हैं। ठीक, चलिए।